पश्चिम बंगाल से चुनाव से पहले वोटर लिस्ट विवाद में तूल पकड़ लिया है और कोलकाता के सीईओ कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में फॉर्म 6 मिलने से खबर के बाद टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर हंगामा हुआ और टीएमसी समर्थकों ने रात भर कार्यालय के बाहर डेरा डाल रखा ताकि फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ न कर सके और इस गतिरोध को और नारेबाजी को चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के स्पष्ट संदेश जारी कर दिए गए और कहा है कि आयोग के बाहर ऐसी किसी भी असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सीईओ दफ्तर के बाहर ये टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं और चुनाव आयोग ने इसको लेकर चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीईओ कार्यालय के सामने रात भर धरना प्रदर्शन जारी रहा और सीईओ दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खूब झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि टीएमसी कार्यकर्ता सीईओ के ऑफिस के बाहर रात भर बैठे रहे और जिसको लेकर सीईओ ने भी कहा, ऑफिस की तरफ से कहा गया है किसी भी तरह की गुंडाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की और आमने सामने टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और ये पूरा मामला चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर और फॉर्म 25 को लेकर ये हो रहा है। करेक्शन का ये पूरा मामला है जिसको लेकर ये इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में चुनाव भी हो रहे हैं तो इस नज़रिए से भी आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक चुनावी रणनीति भी है, उसका भी हिस्सा है। सीईओ दफ्तर के बाहर ये टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की चेतावनी और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक कुमार जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, आखिर क्या वजह रही इनकी? देखिए, मैंने वजह ही बता रहा था कि जो एसआईआर का जो मामला है, जो नाम वहां से कट गया है और इसी मामले को लेकर जो है टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच पूरी तरह से बौखलाहट है। न कि कार्यकर्ताओं के बीच बल्कि उनकी जो हाई कमान के जो बड़े नेता हैं उनके इशारे पर इस तरह का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा है कि जो फॉर्म 6 होता है उस फॉर्म 6 को भरिए और उसके साथ साथ जो दस्तावेज है, जो अस्थायी रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर आइए, उसके बाद जांच किया जाएगा, फिर नाम जुड़ा जाएगा। तो इसी मामले को लेकर टीएमसी ने यह आरोप लगाया कि जो बीजेपी के लोग हैं वो जो अवैध तरीके से जो फॉर्म 6 भरवा के नाम को जुड़वा रहे हैं, जबकि ऐसा वहां पर कहीं अब तक जांच में कुछ नहीं पाया गया है। लेकिन जिस तरह आरोप प्रत्यारोप यह जारी है वेस्ट बंगाल में, कहीं न कहीं एक यह में कहें कि चुनाव नहीं बल्कि वहां पे जो है एक महासंग्राम हो रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और आम लोग परेशान है और वही इलेक्शन कमीशन भी काफी तौर पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि वहां पे 2 फेज में चुनाव होना है और टीएमसी कार्यकर्ता या नेता पूरी तरह से बौखलाहट है कि जो 76 लाख जो नाम आया हुआ है कटने के लिए, जहां 28 लाख नाम कट गया है और बाकी भी नाम कट जाएगा, तो कहीं न कहीं जो है इससे काफी जो है नुकसान हो सकता है। तो कहीं न कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह वहां पर हो रहा है यह सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दिया था, ममता बनर्जी को कहा था कि आपके अधिकारियों ने ही एसआईआर का जांच किया था और उसी के तहत नाम वहां से हटाए गए थे, न कि यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग गए हुए थे। और उसी के क्रम में एक बीएलओ की भी मौत हो गई थी, दबाव में, प्रेशर में था। तो यह जो स्थिति वहां पर भी तनावपूर्ण जो बना हुआ है एक अपने आप में अहम है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड में कर दिया गया है कि अगर कहीं इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो तुरंत वहां से हटाएं और इसकी जानकारी तुरंत इलेक्शन कमीशन को दें। गुलरेज। अच्छा अशोक, बात ये भी निकल के आती है फॉर्म 6 को लेकर सीईओ का ऑफिस के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे,
तो क्या जरूरत थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता जाके ये उनसे झड़प करें, क्योंकि उनका और चुनाव आयोग का मामला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है ना। देखिए गुलरेज, देखिए ऐसी बात नहीं थी। जो टीएमसी के वहां पर लोग गए थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर टीएमसी के नेता वहां पर क्यों गए, कार्यकर्ता क्यों गए हुए हैं। और इसी मामले को लेकर वहां पर पहुंचे और भीड़ इकट्ठा हुई है। तब जाकर पुलिस कमिश्नर वहां पर पहुंचते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर जो है वहां पे भीड़ क्यों लगी हुई है और क्या वजह है, क्या जानकारी है। तब तक बाकी तो कार्यकर्ताओं से हट जाते हैं, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता रात भर वहां बैठे रहे और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अवैध तरीके से इस तरह का हो रहा है, नाम को जोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ मामला नहीं था। इलेक्शन कमीशन का कहना है और वहां के सीईओ का कहना है, और सीईओ ने साफ तौर पर एक्शन दिया है कि मेरे काम में अगर कोई इस तरह का गलत करता है, अगर जबरदस्ती करता है तो किसी भी हालत में कोताही नहीं बरता जाएगा, उन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगा। और इसी को लेकर वहां से फिलहाल वहां से कार्यकर्ताओं को हटा लिया गया है। गुलरेज। अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए।